डिटेल में गया कि भाई निष्पक्ष अगर व्यक्ति चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे तो उस पर देश विश्वास करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। उसने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये तीन आदमी मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। इन मोदी और ने भाई फैसला पलट दिया। फैसला क्या किया इन्होंने? प्रधानमंत्री, एक उसका मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, मतलब दो आदमी इनके 66% इनके, 33% विपक्ष। वह बात होगी घर की बहिर काका लिखनी है, जो मर्जी लिखो। और ऐसा पलटा पलटा नहीं, चुनाव की अधिसूचना जारी होने से 10 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा लिया और अपनी मर्जी से दूसरा अपॉइंट कर दिया। तो एक तो ये लोकतंत्र की हत्या है। फिर अगली बात बताता हूं भाई, सबको तो बराबर का मौका मिलना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक सीटिंग मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसने चलते चुनाव के बीच में दो गिरफ्तार करे। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है। वो चाहता है कि चुनाव से इनको दूर रखो भाई, यह पार्टी अपने नेता मूल जिरेगी। 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिए, ये चुनाव के चक्कर से दूर हट जाएंगे। बाकी अरविंद ने भी कह दिया भाई तू जो मर्जी जेल में डाल, जेल तो सरकार चलाऊंगा, ना झुकू ना टूटू ना बिकू। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, झारखंड का मुख्यमंत्री है, आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, उसको भी चुनाव से दूर रखना चाहते हैं। दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार करना, उनको चुनाव से दूर रखना, ये आज तक तो हुआ नहीं था। ये बराबरी का मौका नहीं दे रहे। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी दल है आज की तारीख में। उसके खाते सीज कर दिए, उसके सारे पैसे भारत सरकार के खाते में ट्रांसफर कर लिए इनकम टैक्स महकमे में। तो ये कह दिया भाई तामे 1 रुपए के बिना चुनाव लड़ो, तो बराबरी का मौका नहीं रहा। कुछों को जेल में डाल दिया और कुछों के पैसे ले लिए। नू कह दिया भाई मोदी के तो सारे पैसे भी खर्चेंगे और बाकी विपक्षी ना तो पैसे खर्चो और जेल में रहो, लड़ो। तो ये तो वही बात होगी जैसे रूस में और चीन में 10-20 आदमी खुदे वोट डाल रहे हैं और खुदे देश के मालिक हैं। तो ये इस तरीके से पहली बार इस देश में हुआ है, इसलिए ये अलग चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का है, देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और इसकी चली एक सवाल पूछने पे 45 एमपी सस्पेंड हुए थे। अगली बार तो पर्ची नहीं डलवा होगा। फिर अगली बात बताऊं, यूं कहा मोदी ईमानदारी की गारंटी। 2014 में यारे नवीन जिंदल पे 1,87,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया था और 2014 से लेकर 2022 तक लगातार उसका एफआईआर हुई है। उसने खुद अखबार में निकलवाया 2 दिन पहले, नवीन जिंदल का पढ़ लियो कि भाई उसको इतनी एफआईआर हो रही है। ये बीजेपी वाले ने पूछे, इसने 195 करोड़ रुपए चंदा दे दिया इलेक्ट्रिक बोर्ड का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कराया। अभी जब ये गिरफ्तारी तब बच गया। बीजेपी वाले ने पूछे यू कोयला से कोहिनूर कैसे बनाए, इसको चोरते सिपाही कुकर बनावा। सारे गामा में इनकी विरोध हो रहा है। अभी तक इसने तो गांव में जाना शुरू नहीं किया। अशोक तंवर सिरसा में गया, उसका विरोध हो गया। रंजीत चौटाला हिसार में गया, उसका विरोध हो गया। अरयू सोनीपत यू गया, मोहन बडोली, इसका विरोध हो गया गामा में।
नवीन का भी पूरा विरोध होगा जब गामा में इसने बढ़न नहीं थे। मैं तो ये कह रहा हूं, एक बार परमात्मा भी देखता है। ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है ये महाभारत का युद्ध जैसा है। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, पैसे भी उनके पास बहुत थे, भगवान श्री कृष्ण की सेना ने भी वहीं ले गए थे। बाकी पांडवों के साथ सत्य था, धर्म था और भगवान कृष्ण था। तो अपने साथ भी इंडिया गठबंधन के साथ भी भगवान श्री कृष्ण है, उसकी ताकत है पूरी। और यही कारण है कि जहां भी जा रहे हैं चारों तरफ आशीर्वाद मिल रहा है, चारों तरफ मन्नत एक ब्योत दिखे। जैसे एक बार जनता दल आया था ना, जिसको टिकट मिल गई पार गया था। हरियाणा में तो वह हालत हो रही है जी, बाकी देश में तो मैं घूमा नहीं हूं। हरियाणा में तो इनका 12 बीघे में दाना नहीं है। हाँ, ये जो कुछ वोट कटवाओगे उन तो बच कर रही हो भाई, को जात के नाम पे, गोत के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन तो बच कर रहना। आपा ने सोचना है। देखो ये तो एक ही रास्ता है। दो किस्म के वोटर हैं देश में, कुछ अंधभक्त हैं वो मोदी के साथ हैं और बाकी मोदी के विरोध में। जहां तक चौटाला परिवार की बात है, भाई दुष्यंत तो गठबंधन में इनके साथ रहा ही है, या तो ड्रामेबाजी अब सारे देश ने बेरा है। और अमित शाह ने तो कह दिया हमारे गले हैं, खास बात नहीं है। या तो जहां तक आ गया अभय की बात, भाई जो राज्यसभा का एमपी चुना गया कार्तिकेय मालाला शर्मा, तब इसने बीजेपी को वोट दी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसने बीजेपी को वोट दी, राष्ट्रपति के चुनाव में इसने बीजेपी को वोट दी। तो बीजेपी के विरोध में नहीं है। इनका तो कितने बटन दबा लियो खुलेगा बीजेपी की संदूकड़ी में। तो जिसने इनती देनी उसी दी है, बीजेपी तो दे दो भाई बस। हाँ, घुमा फिर आगे भी क्यों दी। तो आज की तारीख में तो मैं तो आपको हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि ठाडा भाई है, हम भी सब मजबूत हो। हाँ, तो सुनो, बानिया तो गांव में सबको मदद मांगा करे, मैं तो तारो मदद मांग कर आ रहा हूं। आपने मदद करनी है। और मदद भाई जितनी मदद करोगे, देखो इस सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, ज्यादा मदद करोगे तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, फिर मैं ज्यादा काम सेवा के कर पाऊंगा। और भाई कम करोगे तो कम जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ, तो हाथ जोड़ के गए, अच्छी मदद करो। बहुत बहुत मेहरबानी। सारे साथी चाय पानी ले लो फिर, है ठीक है भाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओ।